नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रीट स्टडी 24x7 में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टॉक मार्केट फटाफट न्यूज़। तो आज की जितनी भी न्यूज़ है फटाफट से हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं सेंसेक्स। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, सेंसेक्स लगभग अपने ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। कल भी ऑल टाइम हाई बनाया था, आज फिर से उसने पुराना अपना हाई तोड़ के फिर से आप देख सकते हैं 45,728 के आसपास का हाई बनाया। वहीं पे निफ्टी भी 13,400 का लेवल क्रॉस करके 13,435 के आसपास हमें देखने को मिला था। तो दोस्तों, अभी मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश है। आप चाहें तो यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो अपने जो भी आपके फाइनेंशियल एडवाइजर है उनकी हेल्प लेके कर सकते हैं। अगर आप वेट करना चाहते हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म के हैं तो आप यहाँ पे वेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों देखते हैं कैसा रहा एफआईआई और एफपीआई का डाटा। तो दोस्तों एनएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने ये डाटा उठाया। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो ट्रेडिंग देखते हैं सबसे पहले, तो आप देख सकते हैं वाई वैल्यू कितनी थी आज जो एफआईआई की तरफ से हमें होती हुई देखने को मिली 8,473 करोड़ की। वहीं पे सेलिंग 5,563 करोड़ की इन्होंने। और आप देख सकते हैं नेट वैल्यू है वो वाइंग में है, मतलब कि यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ है। वहीं पे अगर हम देखें डीआईआई, तो डोमेस्टिकली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने आज बहुत ज़्यादा, आप देख सकते हैं यहाँ पे बिक वाली की, अब बहुत ज़्यादा इन्होंने माल बेचा। आप देख सकते हैं बाइंग सिर्फ 3,912 की इनकी। वहीं सेलिंग देखे बहुत ज़्यादा है 6,553 करोड़ की। और नेट वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पे नेगेटिव में हमें होती हुई देखने को मिल रही है। बट मेन रीज़न जहाँ मार्केट भागने का है एफआईआईस का डाटा। अगर जब कभी भी एफआईआईस इतनी लार्ज क्वांटिटी में डाटा, जब फिर आप कह सकते हैं क्वांटिटी को वाई करते हैं, तो डेफिनेटली मार्केट भी हमें मूव करता हुआ ग्रीन में भागता हुआ देखने को मिलता है। न्यूज़ डिस्कस करते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले न्यूज़ है फाइजर वैक्सीन से रिलेटेड। तो आप देख सकते हैं ब्रिटिश में सबसे पहले ये फाइजर वैक्सीन का जो शिलान्यास होना था वो हो चुका है। ब्रिटिश ग्रैंडमा इज फर्स्ट इन वर्ल्ड टू गेट फाइजर वैक्सीन आउटसाइड ट्रायल। तो आप देख सकते हैं इनका नाम है एम कीनन। तो मार्गारेट कीनन, ए 90-year old ग्रैंड मदर फ्रॉम नदरन आयरलैंड। तो ये नदरन आयरलैंड से बेसिकली she became the first person in the world on Tuesday to receive the Pfizer COVID-19 vaccine shot outside of a trial as Britain began vaccinating its population। तो ब्रिटेन ने यहाँ पे अपनी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करना शुरू कर दिया है। फाइजर की वैक्सीन को इन्होंने यहाँ पे सुजेस्ट किया। आप देख सकते हैं एन अर्ली राइजर कीनन रिसीव द फाइजर बायोएनटेक प्राइज एट हर लोकल हॉस्पिटल इन कोवेंट्री सेंट्रल इंग्लैंड ऑन ट्यूजडे मॉर्निंग। तो आप देख सकते हैं ये फर्स्ट लेडी बन चुकी हैं जिनको कोविड-19 की वैक्सीन जो कि फाइजर द्वारा बनाई गई है वो प्रोवाइड करवाई गई है। तो दोस्तों आगे इनके क्या आउटकम रहते हैं इस वैक्सीन के, बहुत सारी चीज़ें हम जो भी रहेंगी वो हम डिस्कस करते जाएंगे। तो पहली न्यूज़ खत्म होने के बाद सेकंड पे आ जाते हैं। एचडीएफसी बैंक इन्वेस्ट्स इन फिनटेक स्टार्टअप स्मॉल केस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक ने फिनटेक स्टार्टअप स्मॉल केस में इन्वेस्टमेंट किया है। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी अमाउंट है वो अनडिस्क्लोज्ड है। अभी इन्होंने अमाउंट नहीं बताया इन्होंने कितना इन्वेस्टमेंट किया है। तो हमने देखा था बीच में एचडीएफसी बैंक के ऊपर आरबीआई ने भी कार्रवाई की थी क्रेडिट कार्ड को लेकर। आरबीआई ने डायरेक्टली बोल दिया था एचडीएफसी बैंक को कि आपको फ्रेश क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करने, क्योंकि इनकी जो सर्विसेज थी वो 21 नवंबर को बहुत ज़्यादा टाइम के लिए बाधित रही थी। जब आरबीआई ने वहाँ पे इनसे रीज़न मांगा तो एचडीएफसी बैंक की तरफ से जो रीज़न दिया गया था वो यहाँ पे आरबीआई को संतुष्ट नहीं लगा, इसलिए उन्होंने ये वो क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड की चीज़ों को रोक लगा के रखी हुई है। बट आने वाले टाइम में हो सकता है ये एचडीएफसी बैंक एक बहुत बड़ा बैंक है, इन सारी चीज़ों से निकल जाएगा, फिर से हमें इनका स्टॉक तेज करता होता हुआ देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे कंपनी आप देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक अभी भी कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करता जा रहा है फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस। नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है बैंक ऑफ बड़ौदा से रिलेटेड। तो आप देख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा हैज़ लॉन्च्ड द आत्मनिर्भर वीमेन स्कीम एज पार्ट ऑफ इट्स बड़ौदा गोल्ड लोन। तो अब देखा होगा आज आपने बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा भी 5% से ज़्यादा तेज़ी दिखा रहा था। तो बेसिकली गोल्ड लोन क्या होता है 100% आप ये मान के चलिए यहाँ पे सेफ होता है, ठीक है। क्योंकि कल को अगर आपने लोन नहीं भरा तो क्या होगा बेसिकली, तो बैंक आपका ज्वेल बेच के अपना जो लोन का पैसा होगा वो पूरा कर लेगा। तो इसलिए हमेशा गोल्ड लोन सिक्योर होता है। जैसे ही बैंक कोई भी गोल्ड लोन से रिलेटेड स्कीम निकालता है तो उस बैंक का डेफिनेटली स्टॉक भी हमें मूव करता हुआ अच्छा देखने को मिलता है। तो इसमें बेसिकली बैंक इज ऑफरिंग लोन्स एट 0.50% कंसेशन फॉर वीमेन के लिए 0.50% का कंसेशन रखा गया है। आप देख सकते हैं बैंक अंडर द गोल्ड लोन स्कीम इज आल्सो ऑफरिंग एग्री गोल्ड लोन एट 0.25% कंसेशन एंड फॉर रिटेल लोन एट 0.50% कंसेशन। तो यहाँ पे काफ़ी कंसेशंस के साथ बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने ज्वेल लोन को निकाला है। आप देख सकते हैं ये इनका जो भी सीरीज़ चलती है गोल्ड लोन की, इसमें इन्होंने ये सारी स्कीम्स को निकाला है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्योर स्कीम है ये, प्योर मतलब कि प्योर इन द सेंस कि यहाँ पे सेफ स्कीम है।
ठीक है, जिसलिए यहाँ पे हमें स्टॉक में मूवमेंट भी अच्छा आता हुआ देखने को मिला था। तो दोस्तों अच्छी न्यूज़ एक और है, जॉब पोस्टिंग पिक्स अप पेस लाइकली टू विटनेस जस्ट 6% डिप इन 2020। तो हमें 2020 में जस्ट 6% डिप ही होता हुआ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जॉब पोस्टिंग ने बहुत ज़्यादा पिक पकड़ लिया, आप कह सकते हैं अच्छी, यहाँ पे हमें फिर से इंप्रूवमेंट होती हुई देखने को मिल रही है। तो आप देख सकते हैं कोरोना के कुछ ना कुछ यहाँ पे दाग हमें मिटते हुए देखने को मिल रहे हैं। डेफिनेटली ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ थी। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। तो वैशाली पारिक जी हैं प्रभुदास लैलाधर के, तो इन्होंने कुछ स्टॉक को रिकमेंड किया है, 2 स्टॉक, तो आपको देखना होगा कि कौन कौन से स्टॉक्स हैं। तो दोस्तों इसमें पहला है हिंदुस्तान यूनिलीवर, इसका अभी CMP आप देख सकते हैं 2184 है। इसका इन्होंने टारगेट दिया है 2350 टू 2400, वहीं पे स्टॉप लॉस भी दिया है 2090 का। तो दोस्तों यही कहना चाहता हूँ कि ये स्टॉक हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी एज यूजुअल बहुत शानदार कंपनी है। आप चाहें तो इस स्टॉक को अपनी नज़र में रख सकते हैं, अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, या आप चाहें फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प भी ले सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक बताया इन्होंने BRL लॉजिस्टिक। तो दोस्तों इसका मैंने लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न देखा है, तो मुझे एज सच जो भी मेरा क्राइटेरिया रहता है उसमें मुझे इतना कुछ फिट बैठता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। तो अभी HUL की बात करें तो ये अभी फिर भी मैं स्टार लगा के कहना चाहता हूँ, ये स्टॉक मुझे पर्सनली भी अच्छा लगता है, इवन मेरे पोर्टफोलियो में भी है। आप चाहें तो HUL पे नज़र रख सकते हैं कंपैरेटिवली BRL लॉजिस्टिक से। बाकी इनकी जो भी ब्रोकर्स होते हैं इनकी खुद की स्टडी होती है, बट जो मेरी स्टडी है उसके बेस पे अभी मैं इस स्टॉक को लेकर इतना बुलिश नहीं हूँ। नेक्स्ट न्यूज़ है SBI टू बूस्ट रिटेल लोन बुक सी अर्निंग्स इंप्रूवमेंट। तो यहाँ पे SBI यहाँ पे रिटेल लोन से रिलेटेड चीज़ें करता हुआ देखने को मिल रहा है। दोस्तों रिटेल लोन आपको पता है जैसे कि हाउसिंग लोन, मॉर्टगेज लोन और जितने भी आपके 2 व्हीलर या 4 व्हीलर लोन आते हैं, जिसको हम बेसिकली बोलते हैं 4 व्हीलर लोन या फिर 2 व्हीलर लोन, ठीक है। तो ये सारे लोन किसी की कैटेगरी में आते हैं, या फिर आप कह सकते हैं एजुकेशन लोन, ये सारे रिटेल लोन की कैटेगरी में आते हैं। तो दोस्तों हाउसिंग लोन, मॉर्टगेज लोन, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर एजुकेशन, इनमें क्या है, आप कुछ ना कुछ प्रॉपरली अपनी सिक्योरिटी को बैंक के पास रख देते हो। तो कल को अगर आप कोई भी डिफॉल्ट करते हो तो बैंक क्या करता है, ईजिली आपकी प्रॉपर्टी को बेचकर या फिर आपके 2 व्हीलर या 4 व्हीलर को बेचकर अपना पैसा वसूल कर लेता है। इसलिए SBI को यहाँ पे अच्छा मूवमेंट होता हुआ देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज शेयर इट्स ऑल टाइम हाई एज फॉर्म टू डेवलप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स इन बेंगलुरु। तो बेंगलुरु में गोदरेज प्रॉपर्टीज जहाँ पे आप देख सकते हैं डेवलप करने जा रहा है हाउसिंग प्रोजेक्ट। तो शानदार न्यूज़ है। गोदरेज प्रॉपर्टी के अलावा आप चाहें तो ओवरऑल रियल्टीज़ के ऊपर भी नहीं रख सकते हैं। यही 2 स्टॉक मुझे ठीक ठाक लगते हैं। आप चाहें तो गोदरेज प्रॉपर्टी को अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। अभी ये स्टॉक तो ऑलरेडी अपना ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। आप चाहें तो अभी कुछ टाइम के लिए अवॉइड कर सकते हैं, वॉच लिस्ट में ऐड करके आप इसको फॉलो करना चाहते हैं फॉलो भी कर सकते हैं। अभी स्टॉक आप देख सकते हैं मूव कर रहा है हायर देन 5 डे, 20 डे, 50 डे, 100 डे एंड 200 डे मूविंग एवरेज। तो 200 जी आप देख सकते हैं सभी दिन के DMA से ऊपर ये मूव करता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। तो बर्गर किंग IPO का अलॉटमेंट कल हो जाएगा, तो आप चाहें तो कल अपना अलॉटमेंट अगर आपने अप्लाई किया तो कर सकते हैं। ऑलरेडी इसका GMP 40 रुपीज़ से ज़्यादा चल रहा है, तो हो सकता है यहाँ पे अच्छा हमें प्रीमियम देखना वो मिले। हो सकता है इस स्टॉक की लिस्टिंग भी हमें 95 टू 100 के बीच में होती हुई देखने को मिल सकती है। बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी अभी देखना होगा किस हिसाब से अपना बैलेंस शीट दिखाती है, किस हिसाब से अपने जो पुराने लॉसेस है उसको कवर करती है। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलायंस जियो विल पायनियर 5G रेवोल्यूशन इन सेकंड हाफ ऑफ 2021 सेज मुकेश अंबानी। तो हमने ऑलरेडी देखा है कि रिलायंस जियो बहुत से इवन गूगल और वीवो के साथ मिलकर भी बहुत से मोबाइल फ़ोन भी निकाल रहा है। अब इन्होंने कह दिया कि जो ये 5G रेवोल्यूशन है स्टार्ट करेंगे सेकंड हाफ ऑफ 2021 में। तो देखना होगा किस हिसाब से कंपनी 5G को रेवोल्यूशन को लेके आती है, किस हिसाब से वहाँ पे आत्मनिर्भर भारत के दौरान जो इन्होंने बोला है कि ये प्रोडक्ट लेके आएंगे जो इंडिया के मेड होंगे, उनको कैसे ये कनेक्ट करती है, वो सारी चीज़ें अभी हमें देखनी होंगी। अभी ये सारी चीज़ें अभी सेकंड हाफ में चली गई हैं, मतलब कि नेक्स्ट ईयर सितंबर तक अभी ये सारी चीज़ें देखती हुई हमें होती हुई मिल सकती हैं। तो आप चाहें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक में अपनी नज़र रख सकते हैं, क्योंकि ये जियो का बिजनेस है, डिजिटल बिजनेस है, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर ही आता है। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। वोडाफोन आइडिया बीट्स एयरटेल एंड जियो टू गेट हाईएस्ट कॉल क्वालिटी रेटिंग इन नवंबर। तो वोडाफोन आइडिया को आप देख सकते हैं बहुत शानदार वॉइस कॉल क्वालिटी का मिला है यहाँ पे, कहाँ से, ट्राई से। तो आप देख सकते हैं 4.6 रेटिंग मिली है आउट ऑफ 5, शानदार रेटिंग मिली है। बट यहाँ पे वोडाफोन आइडिया को प्रॉब्लम किस चीज़ से हो रही है, एक तो सब्सक्राइबर से जो इनका लॉस हो रहा है और दूसरा ARPU इनका इतना बढ़ नहीं रहा है। इन 2 चीज़ों से वोडाफोन आइडिया को बहुत ज़्यादा मुश्किलें हो रही हैं। इसके अलावा इनको सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल का जो टाइम पीरियड दिया बकाया चुकाने का, वो भी चुकाना। तो कंपनी यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में भी देखने को मिल रही है। तो देखना होगा किस तरह से ये कंपनी अपने आप को स्ट्रेस फ्री करती है, बहुत सारी चीज़ों पर भी हमें ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। वोडाफोन आइडिया रेजिक टॉप मैनेजमेंट अवनीश खोसला न्यू मार्केटिंग चीफ। तो कविता नायर जी ने अभी रिसेंटली आपको पता है कि एग्जिट किया कंपनी को। तो इसी दिशा में वोडाफोन आइडिया हैज़ इफेक्टेड स्ट्रिंग्स ऑफ चेंजेस एट द टॉप एग्जीक्यूटिव लेवल विद मार्केटिंग डायरेक्टर अवनीश खोसला प्रमोटेड एज चीफ मार्केटिंग ऑफिसर। तो इनको चीफ मार्केटिंग ऑफिसर बना दिया गया है।
तो दोस्तों वोडाफोन आइडिया ने इवन अपनी एम्प्लॉयज़ को भी 1 मंथ की सैलरी एडवांस में पे कर दी, ताकि ये अच्छे एम्प्लॉयज़ जो बहुत काम कर रहे हैं कंपनी के लिए उनको रिटेन कर सके। तो कंपनी पूरा कोशिश कर रही है, एम्प्लॉयज़ को भी खुश करने की कोशिशें हो रही हैं कि किस तरह से कंपनी यहाँ पे इस मुश्किल टाइम में, जो कि 2023 तक ऐसा ही प्रॉब्लम चलता रहेगा, कैसे इस प्रॉब्लम के टाइम में खड़ी रहती है। नेक्स्ट न्यूज़ पे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये मोबाइल कांग्रेस थी, इसमें वोडाफोन आइडिया एमडी सेज टेल्को इन्वेस्टेड $30 बिलियन इन इंडिया बट टैरिफ्स एंड ड्यूटीज रिमेन ए चैलेंज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आईएमसी जो बेसिकली मोबाइल कांग्रेस थी, इसमें वोडाफोन आइडिया के जो एमडी हैं रविंदर टक्कर जी, उन्होंने कहा कि दे हैव इन्वेस्टेड $30 बिलियन इन इंडिया एंड रिमेन्स कमिटेड टू डिजिटल इंडिया। तो उन्होंने कहा कि अभी भी डिजिटल इंडिया के लिए कमिटेड है। इसके अलावा देखना होगा कंपनी कैसे 5G से रिलेटेड चीज़ों पर वर्क करती है, पार्टनरशिप कर रही है बहुत सी, हमने देखा था एंटरप्रेन्योर्स के साथ भी, ताकि वहाँ से भी इनको मैक्सिमम इनकी जो सिम्स है वहाँ पे चली जाएँ, ताकि वहाँ पे आपको पता है एंटरप्रेन्योर से कंपनीज को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तो कंपनी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रही है, बट मेन प्रॉब्लम यहाँ पे टैरिफ से रिलेटेड है। जब तक टैरिफ हाइक नहीं होगा तब तक कंपनी को यहाँ पे रेवेन्यू नहीं मिलेगा। जैसे ही टैरिफ हाइक होगा तभी रेवेन्यू मिलेगा, तभी कंपनी के ARPU बढ़ेंगे और तभी कंपनी हमें लॉस से प्रॉफिट में आती हुई देखने को मिलेगी। तो मेन यहाँ पे टैरिफ से रिलेटेड है। और टैरिफ का एक और इशू ये भी है, अगर वोडाफोन आइडिया टैरिफ बढ़ा देता है, इनके कॉम्पिटिटर नहीं बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे सब्सक्राइबर और भी ज़्यादा लॉस होता हुआ देखने को मिल सकता है, जो फिर से कंपनी के लिए कंसर्निंग मैटर है। तो कंपनी यहाँ पे बहुत सी मुश्किलों में फंसी हुई है। तो देखना होगा यहाँ पे कितनी जल्दी ये फंड्स इन्फ्यूज़ करते हैं अपनी कंपनी में। आपने देखा था ऑलरेडी इन्होंने बोला है कि फंड इन्फ्यूज़ करने जा रही है कंपनी 25,000 करोड़ के आसपास का। बहुत सारी न्यूज़ जितनी जल्दी आ जाती हैं, जितनी जल्दी स्टॉक के लिए वो अच्छी न्यूज़ हो सकती है। अदरवाइज जो भी ये कंपनी है वो थोड़ा सा हमें स्ट्रेस में आती हुई देखने को मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। बहुत जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। और हाँ, अपना कीमती समय मुझे देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक यू सो मच।